जय हिंद दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। आज दोस्तों मौसम धूप छांव हो रही है। अभी सवेरे करीब 9 बजे हैं, बट आपको टाइम अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि बादल लगे हुए हैं। कभी धूप आ रही है, कभी बादल लगे हुए हैं। दोस्तों अभी सडन एक प्लान बनाया है हमारा, तो अभी मैं नाम तो नहीं बताऊंगा जगह का, आप गैस कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग हैं कुछ अचानक, एक्चुअली मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी जाने की वहाँ पे, बट क्या हो रहा था कि साथ नहीं था, तो इस वजह से हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की। बट अचानक ही मेरे पास व्हाट्सअप आया एक कि भाई चलें क्या। मैं तो फिर वही होता है ना, अंधा क्या मांगे दो आंखें, तो मैंने बोल दिया चलते हैं। तो फिर सडन प्लान बना, अभी 4-5 लोग हो गए हम लोग। तो कल शायद 24 तारीख को हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो आपको मैं कल बताऊँगा मॉर्निंग में निकलते वक्त। पर ऐसा होता है ना, कहीं भी जाने की तैयारी होती है ना, उससे पहले मेरी थोड़ा प्रॉब्लम होने लग जाती है। और आज मॉर्निंग से मेरे को दस्त लग गए, सुबह 5 बजे से दस्त हो रखे। 4-5 बार जा चुका हूँ, पता नहीं यार खाया तो मैंने कुछ ऐसा था नहीं, खाता भी आजकल 2 ही टाइम हूँ, दस्त जैसे हो गए। तो अभी थोड़ा, कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था ना, हमारे यहाँ पहाड़ों में जो एक मंत्र करते हैं लोग, पेट मंत्रना इस टाइप का, सांप का काटा हुआ मंत्रना, और कई प्रकार की चीज़ें होती है। तो मम्मी करती है थोड़ा, तो अपना पेट मंत्रवा लेता हूँ, और उसके बाद में फिर देखते हैं कुछ रेस्ट होता है नहीं होता है। हालांकि दस्त के लिए तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी पेट में जो ऐंठ मरोड़ हो रही है ना, कुछ फंस फुस जाता है पेट में, नाभि में, तो उसके लिए ठीक होता है। जैसे पेट टाइट हो गया और ऐंठ मरोड़ हो गया, दर्द हो रहा है, तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलती है। काफ़ी लोग आते हैं मम्मी के पास, हमारे जो मोहल्ले के हैं। तो एक बार मम्मी से मैं मंत्रवा लेता हूँ। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मेरी भांजी लोगों के काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो मम्मी ने पेट मंत्रा था। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं वो जो पेट मंत्रा था मम्मी ने। इसके अलावा मैं भी फिर अपना मंत्रवाता हूँ, और आराम नहीं होगा तो फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। फिलहाल अपना नाना धोना ब्रेकफास्ट हो चुका है। आज मैंने हल्का सा वो जौला वौला खाया था, जो चावल का होता है। चावल में दही वही डालते हैं, उसको पका लेते हैं, तो खिचड़ी के समान ही हो गया मतलब। तो उससे भी पेट वेट उठता है। तो अभी चलते हैं नीचे, मम्मी से थोड़ा मंत्रवाता हूँ। तो ये देखो, हमारी भांजी के पेट में दस्त हो गए हैं और दर्द हो रहा है इसके पेट में, कल रात से ही अंट संट खा के। तो मेरी मम्मी है जो ये मंत्र रही है पेट को, इनको मंत्र आते हैं। तो मेरे जो नाना जी थे ना, वो तो सांप का काटा हुआ, पी लिया मंत्रना और इस प्रकार के काफ़ी कुछ वो जानते थे। और ये कहते हैं पूर्णमासी की रात को ये सब शिक्षा दी जाती है, एक दूसरे को ट्रांसफ़र की जाती है, जो टेक्नोलॉजी है। तो फिलहाल हम लोगों को तो मिली नहीं है। तो ये यीशु का पेट मंत्रते हुए मम्मी, उल्टी और दस्त हो गए इसको। हमारे मोहल्ले में खुशी का भी किया। अच्छा अच्छा, मजा आ रहा है। नहीं, मुझे वही चाहिए। तो यार ये जो शिक्षा है ना, ये आज विलुप्त हो चुकी है, बट ये हमारे फिर भी अभी पहाड़ों में है। ये देखो भाई, मंत्र कर दिया है। अभी इसका मैं बताऊंगा बाद में रिपोर्ट कार्ड क्या होगा, आराम मिलेगा। तो ये कब सिखाएगी हमको, ये वाली शिक्षा हमको कब देगी? जिस दिन ग्रहण लगेगा उस दिन। अच्छा, तो बता देना फिर कौन सा ग्रहण, मतलब सूर्य ग्रहण लगता है तब, चंद्र ग्रहण के दिन सिखाते हैं। चलो फिर बता देना, जब लगेगा तो मैं बताऊंगा, सिखा देना है। और क्या क्या आता है पेट मंत्रना, मतलब पेट दर्द वगैरह, इसके अलावा और क्या आता है तेरे को, और कुछ आता है? कुछ नहीं, मैं करना ही नहीं चाहती। अरे करना नहीं, मतलब हमको सिखाएगी। तेरे को सांप का काटा हुआ मंत्र आता है? इसको नजर उतारना आता है। नजर उतारना भी आता है? मतलब चाक लगने में झाड़ना। सांप काटे हो मामा को आता है, मेरे को नहीं सिखाया। मेरे को भी सीखना न चाहूँ बस। अच्छा, और क्या आता है तेरे को? खाली पेट मंत्र ना? चाक उतारना ना? हाँ, चाक उतारना। ओ माम करना नहीं, तेरे को क्या आता है कह रहा हूँ? मेरे को मैं पेट मंत्र सीखना चाहता है। अच्छा देखो भाई, ये राख था, राख लगाते हैं, फिर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, उससे रिलैक्स हो जाता है।
ये लगा दर्द, ये भैरो खा मेरा तो 1 महीने से पेट खराब हो रहा है मेरा तो। मैं कर दूंगा वो। ठीक है गो। दोस्तों मंत्र करवा लिया है। कई लोग हंसेंगे दोस्तों ये चीज़ें देख के। एक्चुअली क्या हो गया ना, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर में या हमारे कुछ रिचुअल्स थे जो कि अब भुला दिए गए हैं। अभी कुछ कुछ बचे हुए हैं जो कि पहले के लोग हैं उसको अभी भी लेके चल रहे हैं, बट आजकल इसको उतना सीरियसली लोग लेते नहीं हैं और हंसी मजाक में उड़ाते हैं इस चीज़ को। और मतलब इसको विज्ञान से जोड़ दिया जाता है कि भाई अ, विज्ञान ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है, कौन से जीवन जी रहे हो तुम, ये चीज़ें बोली जाती है। बट यार जो उस समय का समय था, जो उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी, वो आज की टेक्नोलॉजी से पीछे है, ये कैसे आप जज कर सकते हो जब आपको पता ही नहीं है कि उस समय में क्या टेक्नोलॉजी थी। या तो आदमी के पास संपूर्ण ज्ञान हो, उसके पास नॉलेज हो कि भाई इंसान पहले कैसे आया। आज तक तो ये पता नहीं चला अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई ना। इंसान आया कि पहले औरत आई, कैसे हुआ, इंसान का जन्म कैसे हुआ। वो इतिहास में जो हमने पढ़ा है कि भाई पहले आदमी ये था, आदिम काल में इस टाइप से था, बंदर से ये बने, गुरिल्ला था पहला, इस टाइप का बताया गया। किसने देखा है, उसके कहीं अवशेष मिले हैं, कुछ मिला है? ये तो खाली एक इतिहासकारों ने लिख दिया। हर लिखी हुई चीज सही हो ये जरूरी नहीं है ना। उसके फिर नए नए रिसर्च होते रहते हैं। तो जो पहले का जो उस समय में जो साइंस थी या टेक्नोलॉजी थी, वो चीज आप गलत है या वो, उसको आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, आप उसको उसके जड़ पे नहीं पहुंच पा रहे, मतलब आप उस चीज को गलत कैसे कह सकते हो। जैसे आजकल कई जगह होता है ना, दुनिया में चल रहा है सर, पाखंड बहुत जगह फैला हुआ है। लोगों ने उसको, मतलब क्योंकि इंडिया जो एक ऐसा देश है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा पाखंड होता है, क्योंकि लोग बहुत आस्था वाले होते हैं, तो उसी आस्था का इस्तेमाल करते हुए लोग बहुत गलत तरीके से लोगों को ठगते हैं। तो ये चीज़ तो फैक्ट है। बट यार टेक्नोलॉजी थी, ऐसा विज्ञान था जो कि हमारे इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था। जो लोग यहाँ पहाड़ में रहते हैं उनको पता है, पीलिया मंत्रना, ये सब करना, कई सारी चीज़ें होती है। अगर पीलिया मंत्रने से, जैसे आप कह रहे हो कि ये बकवासबाजी है, तो भाई मैं तो ऐसे कई लोग देखे हैं कि जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, पीलिया हो रखा है, उनको ट्रीटमेंट चल रहा है और उनकी डेथ हो गई है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। तो एलोपैथी भी तो ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही है ना। पर मैंने ऐसे भी कई लोग देखे हैं जो कि पीलिया मंत्रवाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं कुछ समय बाद। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बेड में पड़े हुए हैं और वो कुछ होता है, चीज़ें ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि वो आदमी उठ के चलने लग जाता है और ठीक हो जाता है वो। और इलाज करके भी आदमी ठीक नहीं हो रहा है, बट वो तुरंत कुछ ऐसे होते हैं, मंत्र होते हैं, कुछ ऐसी विधियां होती हैं पुराने ज़माने की जिससे कि इंसान ठीक हो जाता है बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी है यार। और सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों ना, विश्वास। हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में एक विश्वास होता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो मुझे दवाई देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो यही विश्वास आदमी को ठीक करती है। तो डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट दे रहा है वो तो दे रहा है, लेकिन विश्वास, अगर आपके अंदर विश्वास है मैं ठीक हो सकता हूँ, सबसे पहले आपका अंदर से जो आपकी सोल है, जो आपकी आत्मा है, वो आपको विश्वास दिलाएगी। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा ना कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप ठीक नहीं हो सकता, चाहे कितना इलाज करा लो। जब आपके अंदर ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि हाँ भाई मैं ठीक हो सकता हूँ, तो आदमी ठीक हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास और आस्था ना। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा मतलब थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा। तो ये मतलब ये साक्षात एग्जांपल है, एक्चुअली हमारे लाइफ में ही हुआ है ये। एक इंसान था, बहुत बीमार था वो। उसने बहुत इलाज करा लिया, कई सालों से इलाज चला था, वो ठीक नहीं हो रहा था, कुछ परेशानी। अब क्या था ये तो मुझे मालूम नहीं, तब तो मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ था। तो हमारी बूबू से रिलेटेड है ये कहानी। तब बताते हैं हमारे जो भी बड़े भाई लोग हैं या जो पिताजी लोग थे, ये लोग बताते हैं, किस्से हैं, किस्से रह जाते हैं पुराने ज़माने के, किस्से कहानियाँ। तो वैसे ही है ये। तो बहुत बीमार था, काफ़ी ट्रीटमेंट करा लिया, बाहर भी गया, वो ठीक नहीं हुआ। तो वो क्या हुआ, वो मेरे बूबू के पास आया एक बार ऐसे ही ना। तो बूबू को बताया, उसने बोला, बूबू ने क्या तकलीफ है तुझे? बोला ऐसी ऐसी परेशानी। बोला अरे बस इतनी सी बात है यार, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इसका तो मेरे पास इलाज है। तो उसने, वो एकदम आदमी बोला अच्छा तेरे पास इलाज है? कहा मैं तो इलाज करा करा के थक गया हूँ। बोला अरे मैं तेरे को अभी दवाई देता हूँ। वो अंदर गए, वहां से नाक से अपने वो निकाल के ले आया, मतलब मजाक मजाक में, एक मजाक लिया था उन्होंने, नाक से वो निकाल के लाया, जो होता है ना जम जाता है, क्या कहते हैं उसको, हमारे पहाड़ में गुस्सी कहते हैं। तो वो निकाल के दी उसने उनको, उस इंसान को। कहा ले खा ले तो अब भी ठीक हो जाएगा। उसने खाया उसको और वो ठीक हो गया। तो ये उससे ठीक नहीं हुआ भाई,
जो उसको खाने को दिया उससे ठीक नहीं हुआ है, ये वो ठीक हुआ, उसको एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं थी, दैट वाज अ मेंटल ब्लॉकेज। तो उसके दिमाग में ऐसा चल गया था कि मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, पर वो जो नर्सिंग ने ऐसी दवाई दी है मुझे और ये ठीक कर सकता है, इसके लिए चीज़ मामूली है, मतलब उसके अंदर एक विश्वास आ गया उसके अंदर, तो उसी विश्वास की वजह से वो ठीक हो गया। एक्चुअल में तो दवाई नहीं थी ना, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। तो पेशेंट तो जब डॉक्टर के पास जाता है तो आधा ऐसे ही ठीक हो जाता है, जब उसको ये पता चलता है कि भाई मैं यहाँ ठीक हो जाऊँगा। और जिसके अंदर विश्वास नहीं है, जो हिम्मत हार जाता है, तो कुछ भी कर लो वो ठीक नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज़ है विश्वास। तो वैसे ये भी चीज़ है भी विश्वास होता है दोस्तों, जो अभी मम्मी ने किया मंत्र वंत्र होता है हमारे यहाँ, तो चलता है भाई ऐसा। तो अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, काफ़ी भूख लग गई है। A few hours later. दोस्तों अभी 1:15 हो गए हैं। कल का जैसे मैंने बोला कि प्लान है, तो जब तक निकल नहीं जाते तब तक कुछ कह नहीं सकते लास्ट मोमेंट तक। तो मंत्र करवा के फ़र्क तो हुआ है, लेकिन यार देखो थोड़ा मेडिसिन भी ले लेते हैं, कुछ भरोसा नहीं है, तो थोड़ा एलोपैथी की मेडिसिन ले आता हूँ डॉक्टर से। कुछ फीवर वीवर की भी ले लेंगे, क्योंकि मौसम ऐसा ही हुआ है, ठंडा गर्म ठंडा गर्म। तो चलते हैं थोड़ा शॉप से मेडिसिन ले आता हूँ। तो दोस्तों अभी 3:30 बजा है, मैं और दिव्यांश आए हैं। गाय जो बेचारी घायल हो रखी है, वो उसी कंडीशन में है यार, वो उठ नहीं पा रही है, वो अपना लास्ट समय बिता रही है मेरे ख्याल से, अब वो बचेगी नहीं। बट बैठी हुई है, बट यहाँ कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है हमारे पहाड़ों में। तो दिव्यांश और मैं अभी खाना लेके आए हैं उसके लिए। दिव्यांश चलो अंदर, अभी और गाय भी है, इनको भगाना पड़ेगा पहले, तो हम गाय को खाना खिला देते हैं। ये है बेचारी एज इट इज़ यहीं पे बैठ बैठ के पोटी भी कर रही है। इसकी पूंछ को काट दिया कुत्तों ने यार शायद। चलो चलो ये लोग ना खा लें, चल इसके आगे डाल देते हैं, इसमें डाल डाल अच्छे से आगे यार, चल। ये दूसरी गाय भी आ गई यार खाने के लिए, इसके लिए लाओ, सब इसके इंतज़ार में यहाँ रहती हैं। ये एक ये भी आ गई, सब आ गए, अब इस बेचारी को खाने नहीं दे रहे। तो इसकी कंडीशन बहुत ही दयनीय है, इसकी पूंछ वूंछ भी काट दी बता रहे हैं, अभी उठ भी नहीं पा रही है, ऐसे ही बैठा रहना पड़ता है इसको, इसको खाने नहीं दे रहे ना। A few moments later. तो दोस्तों गाय को फीड करने के बाद अब जा रहा हूँ भाई के यहाँ। ध्रुव घर चला गया, उसको फील्ड में जाना है। तो कल के जो हमारा प्लान है उसको डिस्कस करते हैं भाई के साथ, कब जाना है, कैसे जाना है, क्या कितने दिन के लिए जाना है, सब यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। तो ये आ गया अपने भाई का घर। तो ये है भाई इनके घर का मेंबर, बहुत ही एनर्जेटिक है ये ये हेलो। भाभी जी अभी सो के उठ रही हैं, ठंडा हो रहा है कह रही हैं। हाँ भाई शेरा, ये गोद में ही चढ़ता है ये। A few hours later. तो दोस्तों अभी 7 बज गए हैं और मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। तो भाई के साथ वही डिस्कस किया कल जाने के बारे में, पूरा प्लान किया। पहले हम अपनी गाड़ी लेके जाते थे टनकपुर तक, बट अब आदमी ज़्यादा हो गए हैं, एक्चुअली 10 लोग हो चुके हैं, तो इतने लोग तो आएंगे नहीं उस गाड़ी में, तो यहीं से बस से जाएंगे अब। तो आपको कल की पूरी जर्नी में दिखाऊंगा, तो पूरा बताऊंगा मैं किस हिसाब से रूट प्लान है जहाँ भी मैं जा रहा हूँ। अभी थोड़ा पैकिंग वैकिंग करता हूँ, कल की तैयारी करता हूँ दोस्तों। तो आपने बस मुझे कल मॉर्निंग तक ये रिप्लाई करना है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, जब मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा तब तक का, ठीक है ना। तो आपने मुझे गेस करके बताना है कि मैं कौन से तीर्थ में जा रहा हूँ अभी। 99% लोगों को तो थोड़ा हिंट मिल ही गया होगा, बाकी कल मैं आपको मिलता हूँ तो वहाँ पे ज़रूर बताऊँगा। तो अभी मैं पैकिंग वैकिंग करता हूँ। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलता हूँ कल आपको इसी प्रकार से किसी अन्य ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।